दोस्तों, तुर्की के बिना पायलट वाले फाइटर जेट कीजी लेलमा ने जो इतिहास रचा है उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस कामयाबी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। 21वीं सदी तुर्की की होगी। बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे इजराइल ने क्या किया कि भड़क गया यूएई। संप्रभुता और सुरक्षा का जिक्र कर नेतन्याहू सरकार को लगाई लतार। और साथ में आपको बताएंगे यूरोप को रूस का डर, सभी यूरोपीय देश सुरक्षा बढ़ाने का किया ऐलान, यूक्रेन पर दी चेतावनी। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल की वीडियो में हमने बताया था कि तुर्की ने एक नया इतिहास रच दिया है। तुर्की का बिना पायलट वाला फाइटर जेट कीजी लेलमा वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। दोस्तों, तुर्की की इस बड़ी कामयाबी की आज इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक भविष्य में इंसानों से ज्यादा मशीनें युद्ध लड़ेंगी और जिसके पास जितनी उन्नत तकनीक होगी वही मैदान में जीत हासिल करेगा। ऐसे में तुर्की अभी से भविष्य की तैयारी में लगा है और ड्रोन इंडस्ट्री में उसकी तरक्की पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। इसी बीच तुर्की के कीजी लेलमा ड्रोन ने पहली बार हवा में उड़ते हुए एक हाई स्पीड टारगेट ड्रोन को हवा से हवा मिसाइल से सफलतापूर्वक मार गिराया। ये कीजी लेलमा का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक टेस्ट था। इस कामयाबी के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कहा तुर्की इसी तरह नई नई कामयाबियां हासिल करता रहेगा। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक बहुत ही नाजुक और अस्थिर दौर से गुजर रही है। हर तरफ युद्ध, तनाव और राजनीतिक आर्थिक संकट बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुर्की अपनी स्थिरता और मजबूती बनाए हुए हैं। एर्दोगान ने बताया कि तुर्की ने पिछले 23 सालों में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई हैं, जैसे एवरेशिया टनल, इस्तांबुल एयरपोर्ट, चनक्कले ब्रिज और कई बड़े हाईवे, उनकी असली कीमत आज समझ में आती है। ये निवेश तुर्की की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का फायदा दे रहे हैं। एर्दोगान ने बताया कि तुर्की का बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान कीजी लेलमा ने इस हफ्ते दुनिया के एविएशन इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम कर दिखाया है जो इससे पहले किसी भी देश का ड्रोन या अनमैन्ड जेट नहीं कर पाया था। एर्दोगान ने कहा कि ये उपलब्धि बताती है कि तुर्की हर क्षेत्र, रक्षा, तकनीक और उद्योग में तेज और स्थिर उन्नति कर रहा है। राष्ट्रपति ने बताया कि तुर्की की अर्थव्यवस्था लगातार 21 तिमाही से बढ़ रही है और इस समय 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उनका टारगेट 2028 तक इसे 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। एर्दोगान ने बिना आतंकवाद वाला तुर्की मिशन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश की अर्थव्यवस्था, शांति और एकता के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट को हटाने की कोशिश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की किसी धमकी से डरने वाला देश नहीं है और जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करके रहेगा। उन्होंने सभी तुर्क, कुर्द, अरब और इस क्षेत्र के दूसरे लोगों को एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि चाहे कोई सुन्नी हो, शिया हो, कुर्द हो, अरब हो, संकट की घड़ी में हम एक दूसरे का साथ देंगे। यही भाईचारा तुर्की और इस क्षेत्र को मजबूत बनाता है। एर्दोगान ने कहा कि उनका मकसद है कि 21वीं सदी को तुर्की का सदी बनाया जाए और ये 86 मिलियन नागरिकों की एकजुटता से संभव होगा। अंत में एर्दोगान ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध अब काला सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। दरअसल पिछले दिनों तुर्की के विशेष आर्थिक इलाके में 2 व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। एर्दोगान ने कहा तुर्की ऐसे हमलों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की सभी पक्षों से युद्ध खत्म करने की अपील कर रहा है और शांति की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इजराइल की जमकर आलोचना की है। उसने एक बयान जारी कर इजराइल से दूसरे देशों की संप्रभुता की रक्षा करने की अपील की है। यूएई की यह चेतावनी सीरिया पर इजरायली हवाई हमलों के बाद आई है। यूएई ने आरोप लगाया है कि इजराइल सीरिया पर हमले कर लगातार अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग कर रहा है और इससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सीरियाई इलाके पर बार बार हमले रोकने की अपील की है। यूएई मध्य पूर्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके साथ इजराइल के राजनयिक संबंध है। ऐसे में यूएई की इस आलोचना को
इजरायल के लिए कड़ी चेतावनी माना जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को सीरिया टीवी ने बताया कि इजरायली फाइटर जेट्स ने दमिश्क से 50 किलोमीटर दूर बेतजिन गांव पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट में कहा गया कि इन हमलों में सीरिया के आम लोगों को नुकसान पहुंचा। खबर है कि ये हमले उस घटना के बाद हुए जब इजरायली सैनिकों का एक ग्रुप सीरियाई आम लोगों के इलाके में छापेमारी कर रहा था और लोकल लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद यूएई के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, यूनाइटेड अरब अमीरात सीरियाई इलाके में इजरायल की खतरनाक बढ़त और रीफ दमिश्क गवर्नरेट के गांव को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा करता है और सीरिया की संप्रभुता पर किसी भी तरह के उल्लंघन और उसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए किसी भी खतरे को साफ तौर पर खारिज करता है। मंत्रालय ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सीरियाई इलाके पर बार बार होने वाले हमलों को रोकने और किसी भी ऐसे हमले को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की भी अपील की, जिससे इलाके का तनाव बढ़ सकता है और इलाके और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूरोपीय देशों के रक्षा मंत्रियों ने साफ साफ कह दिया है कि अब यूरोप को अपनी सुरक्षा तुरंत मजबूत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रूस पर भरोसा करना मुश्किल है और वो किसी भी समझौते को ज्यादा समय तक नहीं निभाएगा। ये बात ईयू के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने सोमवार को कही। कलास ने बताया कि ईयू और उसके सदस्य देश अब तक यूक्रेन को 187 अरब यूरो यानी 217 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुके हैं और उनका कहना है कि सैन्य समर्थन बढ़ाने से यूक्रेन को न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि भविष्य की बातचीत में भी मजबूत स्थिति मिलेगी। रूस की जमी हुई संपत्तियों पर आधारित प्रिपरेशन लोन यानी हट जाने की रकम वाली योजना पर बेल्जियम की आपत्तियों को लेकर कलास ने कहा कि ये मैकेनिज्म अभी भी सबसे सही और काम करने वाला विकल्प है। उन्होंने कहा, ये बात बिल्कुल साफ है कि रूस को यूक्रेन में की गई तबाही का मुआवजा देना ही होगा और रूस की जमी हुई संपत्तियों पर आधारित ये लोन उसी दिशा में सबसे सही कदम है। लेकिन कलास ने एक बड़ी चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय दबाव यूक्रेन पर डाला जा सकता है कि वो किसी समझौते में रियायतें दे यानी कुछ इलाके छोड़ दे। लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर यूक्रेन को दबाकर समझौता करवाया गया तो इसका फायदा रूस को मिलेगा और ये दुनिया के लिए बेहद खतरनाक मिसाल होगी। अगर एक ताकतवर देश जोर जबरदस्ती से किसी देश की जमीन छीन लेता है और उसे इनाम भी मिल जाता है तो ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी दोहराया जाएगा और ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के बिल्कुल खिलाफ है। कलास ने यह भी कहा कि बेलारूस से आने वाले हाइब्रिड खतरे बढ़ रहे हैं। लिथुआनिया की तरफ से शिकायत की गई है कि बेलारूस की तरफ से मौसम मापने वाले गुब्बारे यूरोपीय सीमा में घुस रहे हैं और ईयू अब इस पर नई कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।